जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं एक छोटे से कंसेप्ट के साथ एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से विटामिन ए और विटामिन डी के बारे में बताने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट, जिसके अंदर हम विटामिन ए और विटामिन डी के बारे में कुछ चीजें देखेंगे। सबसे पहले नंबर पर देखते हैं हम विटामिन ए के बारे में। जब विटामिन ए की बात हो तो सबसे पहली चीज तो इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम कि रासायनिक नाम क्या होगा विटामिन ए का, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा। तो विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनोल कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनोल कहा जाता है। और विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। कैल्सीफेरॉल के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? विटामिन डी को जाना जाता है। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो रेटिनोल के नाम से विटामिन ए को जाना जाता है। कैल्सीफेरॉल के नाम से विटामिन डी को जाना जाता है। किन किन चीजों से, किन किन स्रोतों से आपको विटामिन ए की प्राप्ति होती है और किन सोर्सेज से आपको विटामिन डी की प्राप्ति होती है? किन सोर्सेज यानी कि स्रोत से आपको किसकी प्राप्ति होती है? विटामिन ए की। और किन किन स्रोत से आपको विटामिन डी की प्राप्ति होती है, इस चीज के बारे में देखते हैं। तो आपने एक चीज बचपन में पढ़ी होगी, जितने भी पीले गूदेदार फल होते हैं, पीले गूदेदार फलों से आपको कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए मिलता है। तो लिखना इसके अंदर, पीले गूदेदार फलों से विटामिन ए मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे पपीता है, आम है। आम के अंदर विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसके अलावा मेथी से मिलता है। इसके अलावा गाजर के जो गाजर होती है, अंदर जो येलो येलो सा आपने एक पार्ट देखा होगा गाजर के अंदर, जिसे कैरोटीन कहा जाता है, वो भी कहां से मिलता है? आपको विटामिन ए से मिलता है। यानी कि पीले गूदेदार फलों से आपको कौन सा विटामिन मिल रहा है? विटामिन ए की प्राप्ति होती है। पीले गूदेदार फल या सब्जी, जितने भी पीली गूदेदार फल या सब्जियां होती है, वहां से आपको क्या मिलता है? विटामिन ए की प्राप्ति होती है। अब विटामिन डी के बारे में यदि बात करी जाए तो विटामिन डी की प्राप्ति कहां से होती है? इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, इसके स्रोत क्या क्या होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जो विटामिन डी होता है आपको कहां से मिलता है? सनलाइट से। सनलाइट, सूर्य की किरणों से आपको कौन से विटामिन की प्राप्ति होती है? तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। उसके अलावा मिल्क, एग, इनसे आपको कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। आपको सूर्य की किरणों से, मिल्क से, एग से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी की प्राप्ति होती है। एक और चीज देखना, इसका अन्य नाम, अदर नेम, अन्य नाम, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। सनशाइन विटामिन कहा जाता है। सनशाइन विटामिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा विटामिन डी आपको कहां से मिलता है? आपको सनलाइट से मिलता है, सूर्य की किरणों से मिलता है। यहां तक चीजें समझ आई। विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनोल, विटामिन डी का केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल। स्रोत क्या है? पीले गूदेदार फल, पपीता, आम, मेथी, गाजर, सबसे क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। विटामिन डी सनलाइट से सबसे अधिक मिलता है, सूर्य की किरणों में मिलता है, दूध के अंदर मिलता है, अंडों के अंदर मिलता है। इसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अब जरा विटामिन ए किन के लिए ज्यादा जरूरी है और विटामिन
और विटामिन डी आपके शरीर में किस अंग के लिए ज्यादा जरूरी होता है? तो जो विटामिन ए है और विटामिन डी है किन के लिए ज्यादा जरूरी होते हैं, ये चीज लिखिए, इनका कार्य। तो तीसरे नंबर पर लिखना ये है आंखों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा विटामिन माना जाता है। आंखों के लिए सबसे अच्छा कौन सा विटामिन होगा? विटामिन ए होगा। इसके अंदर लिखना, तीसरे नंबर पर लिखना, जो आपकी बोन्स होती है, बोन्स यानी कि हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? विटामिन डी जिम्मेदार होता है। यदि विटामिन ए की कमी हो गई तो रोग किसके अंदर होगा? आंखों के अंदर रोग होगा, आंखें कमजोर हो जाएंगी। यदि विटामिन डी के बारे में बात करी जाए, डी की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। कौन कौन से रोग विटामिन ए की वजह से होते हैं और कौन कौन से रोग विटामिन डी की वजह से होते हैं? तो जरा ये देखिए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से यानी कि कमी से कौन से रोग होते हैं? सबसे पहले नंबर पर लिखना नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? रतौंधी कहा जाता है। इस रतौंधी रोग के अंदर क्या होता है? शाम के समय जैसे ही अंधेरा होना स्टार्ट होता है, धुंधला धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है, शाम के टाइम पे दिखना बंद हो जाता है। रतौंधी रोग के अंदर इसके अंदर हमारी जो रोड सेल होती है वो काम करना बंद कर देती है। रोड सेल हमें लाइट वगैरह दिखाती है और वो सेल क्या करती है? काम करना बंद कर देती है। उसके कारण रतौंधी रोग हो जाता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से। दूसरे नंबर पर लिखना पथमेलिया रोग किसकी कमी से होता है? ये डिजीज किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। ये भी आंखों के अंदर होती है। इसके अंदर क्या होता है? ये जो जीरोपथमेलिया रोग है इसके अंदर क्या होता है? टीयर्स यानी कि आंसू बनना बंद हो जाते हैं, आंसू बनना बंद हो जाते हैं, आंसू बनना बंद हो जाते हैं। उसके अलावा क्या होता है? आंखों पर ड्राइनेस आती है, आंखें आईज ड्राई हो जाती हैं, सूखी पड़ जाती हैं। और क्या होगा इसके अंदर? कॉर्निया वाला भाग सूखा पड़ जाता है, कॉर्निया वाला भाग क्या हो जाता है? सूखा पड़ जाता है। अब आपकी आंख के अंदर कॉर्निया वाला भाग कौन सा होता है? मान के चलिए ये आपकी आंख है, ठीक है। ये जो व्हाइट वाला भाग है, ये जो व्हाइट वाला भाग है, ये जो सफेद वाला भाग है, इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कॉर्निया कहा जाता है। या ये बोला जाए, ये जो उखड़ा हुआ हमारी आंख का जो उभरा हुआ बाहर की तरफ, जैसे कि मान के चलिए इस प्रकार से आपका आई का हम एंटानोमी बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से आती है। तो ये जो उखड़ा हुआ भाग होता है आंख का, ये वाला, ये इस प्रकार से जो उखड़ा हुआ ये जो भाग होता है, इस भाग को क्या कहा जाता है? इस भाग को कहा जाता है कॉर्निया। और ये कॉर्निया वाला भाग क्या हो जाता है? सूखा पड़ जाता है। इसी कॉर्निया के अंदर हमारी टीयर ग्लैंड होती है, आंसू बनाने वाली ग्रंथि होती है। तो आंसू बनाने वाली ग्रंथि के अंदर डैमेज हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है? आंखों पर ड्राइनेस आ जाती है, यानी कि आंखों में आंसू बनना बिल्कुल बंद हो जाता है। आंखों में आंसू बनना बंद हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। यहां तक क्लियर हुआ? अब पढ़ेंगे विटामिन डी की कुछ एक डिजीज के बारे में। तो विटामिन
डेफिशिएंसी डिजीज, कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, होने वाले रोग। तो सबसे पहले नंबर पर लिखना इसके अंदर रिकेट्स। कौन सा लिखोगे? रिकेट्स। रिकेट्स, ये जो रिकेट्स रोग होता है ये किसके अंदर होता है? तो ये आपके 7 से 9 साल के जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे होते हैं 9 साल तक के बच्चों में, 9 साल जो 9 साल तक के बच्चे होते हैं, तक के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों के अंदर होने वाला रोग कौन सा होता है? वो रिकेट्स होता है। इस रोग के अंदर होता क्या है? तो आपको पता है विटामिन डी से क्या होती हैं, आपकी जो हड्डियां होती है, जो बोन्स होती हैं, वो मजबूत बनती हैं। जब इसकी कमी हो जाएगी तो हड्डियां क्या हो जाएंगी? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। दूसरी बीमारी, दूसरे नंबर पर लिखना ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया, इसके अंदर ओस्टियोमलेशिया, इस बीमारी के अंदर क्या होता है? ओस्टियोमलेशिया के अंदर क्या होता है? जो आपके इस ओस्टियोमलेशिया के अंदर 20 से 30 साल की उम्र के जो अडल्ट होते हैं, इनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। किसके अंदर? ओस्टियोमलेशिया के अंदर। उसके बाद लिखना तीसरे नंबर पर ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस, अब एक चीज देखिए, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस, इसके बारे में बताना। ओस्टियो का मतलब होता है हड्डी, हड्डियां, हड्डियां। पोर्स का मतलब होता है छेद। पोर्स का मतलब क्या होता है? छेद। ओस्टियो का मतलब होता है हड्डियां, पोर्स का मतलब होता है छेद। यानी कि इस बीमारी के अंदर क्या हो जाता है? हड्डियों के अंदर छेद हो जाता है। इसके अंदर क्या होगा? हड्डियों में छेद हो जाता है, छेद हो जाता है। या आपको क्या बोले, बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है यानी कि घट जाती है। देखिए जरा एक बारी, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल कहा जाता है। पीले गूदेदार फल, पपीता, आम, मेथी, गाजर, इनसे कौन सा विटामिन मिला? विटामिन ए। सूर्य की किरणें, दूध, अंडा, इनसे क्या मिलेगा? इनसे विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए ये आंखों के लिए क्या होता है? सबसे अच्छा होता है, और ये आपकी हड्डियों के लिए सबसे अच्छा होता है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग हो जाता है। जीरोपथमेलिया रोग किसकी वजह से होता है? ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। इसके अंदर आंसू बनना बंद हो जाते हैं, कॉर्निया वाला भाग सूखा पड़ जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, ओस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, और ओस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, जिसके अंदर आपकी हड्डियों के अंदर कमजोरी आ जाती है, हड्डियों के अंदर छेद होना स्टार्ट हो जाता है। ये सारी चीजें थी विटामिन ए और केवल विटामिन डी के बारे में। आई होप आपको ये छोटी सी क्लास, जिसके अंदर विटामिन ए और विटामिन डी के बारे में, उनके सोर्सेज के बारे में, उनकी डिजीज के बारे में एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको बताया गया है। ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास अच्छी लगी, नहीं लगी, या फिर कोई अगर आपको लगता है, कोई डाउट है इस पॉइंट से लेके विटामिन ए या विटामिन डी के अंदर, अभी कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है डाउट के अंदर, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो जय हिंद आप सभी को। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो जब तक हमारी नहीं आती तब तक के लिए
लिए ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को।